हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन और इस टॉपिक को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी हम इसका एक छोटा सा पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, एक दो हेडिंग्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये तरीका ठीक लगेगा तो हम ऐसे ही आगे भी आपको नोट्स और साथ साथ एक्सप्लेनिंग करके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जैसा आपका फीडबैक हो। तो आइए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी वाइटल प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सोशल, पॉलिटिकल और ट्रेड के बेस पे भी होता है। तो यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे कि भी ग्लोबलाइजेशन सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सभी प्रकार के ग्लोबलाइजेशन होते हैं। तो आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब ये ऐसी प्रोसेस है, इंटीग्रेशन मीन्स होता है यूनिफाइंग या एकीकरण जिसको बोलते हैं, चीजें आपस में जुड़कर एक सी हो जाना, ठीक है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है रैपिड इंटीग्रेशन यानी बहुत तेजी से एकीकरण होने की जो प्रक्रिया है, या फिर इंटरकनेक्शन एक दूसरे से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, बिटवीन कंट्रीज यानी बिटवीन बहुत सारे देशों के बीच में, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, इन सभी के बीच में जो ये रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन की जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है, यही आपका ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक। और इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे मेजर रोल प्ले करता चला आ रहा है ट्रेड, जो कि पुराने समय से भी हमारे यहाँ ट्रेड होता था, ठीक। ट्रेड हमारे यहाँ काफी समय पहले से भी होता था विदेशों में, लेकिन आज की डेट में जो ट्रेड है वो काफी रैपिड हो गया है। इसका कारण है इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे एमएनसीज भी डेवलप हो चुकी हैं। एमएनसीज आज के डेट में एमएनसीज सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन में। तो आइए देख लेते हैं एमएनसीज क्या है। देखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इन्हें आप मल्टीनेशनल कंपनी भी कह सकते हैं, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, ये क्या होती है? देखिए ऑल द लार्ज कंपनीज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग गुड्स अक्रॉस कंट्रीज आर कॉल्ड एमएनसी। इसको हम अपनी लैंग्वेज में इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आपको समझने में दिक्कत न हो। यानी जितनी भी बड़ी कंपनीज जो कि एक से अधिक देशों में गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं और वहां पे ट्रेड करती हैं, बेचती हैं, वो सारी कंपनीज क्या कहलाती हैं? एमएनसीज कहलाती हैं। जैसे कि कोका कोला भारत में है, विदेशी कंपनी है, लेकिन भारत में अपनी इसकी यूनिट है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी करती है, यहीं पे बेचती है। BMW, ठीक है, रिलायंस, टाटा, विप्रो, नेस्ले, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट खाने पीने के आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी इंटरनेशनल कंपनी कहलाती है या मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। आगे देखते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये क्या होता है भाई? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज क्या होता है? देखिए when different parts of a product assembling in a country and produce goods, this type of production called interlinking production across countries, like एप्पल, नोकिया का। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे कोई प्रोडक्ट, मान लो एप्पल का फोन है, तो जो एप्पल कंपनी है उस एप्पल मोबाइल में सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो एप्पल के नहीं होते हैं। एक्चुअली उसमें जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। जैसे कि कुछ पार्ट्स चाइना से आ गए, कुछ पार्ट्स किसी और कंट्री से आ गए, यानी सॉफ्टवेयर कहीं बन रहा है,
उसकी चिप कहीं बन रही है, उसके जो डिवाइसेज हैं अलग अलग दूसरे देशों में बन रहे हैं, लेकिन वो असेंबल हो रहा है मान लो यूएसए में, तो वहाँ पे मेड इन यूएसए लिखे। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, उनके अलग अलग पार्ट दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं। यानी जो कंट्रीज है ना, इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में इंटरलिंक है, दूसरी जगहों से आ रहे हैं उसके जो पार्ट्स हैं। तो जो बहुत सारे देशों से मिलकर जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम कहते हैं, उस तरह का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। समझ में? यानी एक दूसरे से कनेक्ट होके इंटरलिंक होके प्रोडक्शन हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड है ये प्रोडक्शन, इसलिए इसको कहेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। अब पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में इस तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं, कहीं पे कोई चीज असेंबल हो रही है, कहीं पे कोई चीज असेंबल हो रही है, कोई प्रोडक्ट असेंबल हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो ये आपके नोट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हो गई कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो जमीन खरीदने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए, मशीन्स परचेज करने के लिए और अदर इक्विपमेंट कोई भी पार्ट परचेज करने के लिए इन्वेस्ट की जाती है, वो मनी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा इन्वेस्टमेंट, कैसा इन्वेस्टमेंट made by the MNCs is called foreign investment। जितना भी इन्वेस्टमेंट MNCs के द्वारा किया जाता है that is called foreign investment। okay, factors that have enabled globalization। now we see factors that have enabled globalization। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल्ड किया है, ज्यादा फास्ट किया है। तो आइए देखते हैं एक बार। टेक्नोलॉजी, सबसे जो मेन जो इम्प्रूवमेंट है वो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा फास्ट हुआ है। जिसमें आज देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट हो जाने से, ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी फास्ट हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा रोल है। दूसरा कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स के डेवलपमेंट के द्वारा ये जो गुड्स है वो इजीली कैरी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी सी पोर्ट पे, शिप्स पे कोई भी गुड्स लोड करना है तो उसके लिए कंटेनर्स ने काफी इजी काम कर दिया है। तो इसलिए कंटेनर्स का भी अच्छा रोल है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से ट्रांसफर की जा सकती है। इसकी वजह से भी जो ग्लोबलाइजेशन है वो काफी तेजी से हुआ। टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, दीज आर द मेन टेक्नोलॉजी विच इम्प्रूव्स ग्लोबलाइजेशन, विच आर एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल्ड किया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, एक मैगजीन जो कि दिल्ली में छपती है और उसको प्रिंट करके इंटरनेट के थ्रू उसको दिल्ली पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है और उसके बाद वो सेम मैगजीन जो है इंटरनेट के माध्यम से लंदन तक भेज दी जाती है। यानी वो जो टेक्स्ट है, जो मैगजीन का जो टेक्स्ट होता है वो लंदन तक शेयर हो जाता है, इसके थ्रू इंटरनेट के द्वारा।
तो ये एक फास्ट ट्रांसफ़र हुआ ना, यानी जो मैगजीन आपको भेजनी थी ऑफलाइन अगर भेजते किसी शिप के माध्यम से या एयरोप्लेन के माध्यम से, तो वो काम मिनटों में हो गया। तो यानी ये आईटी है जिसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही इजी और लो कास्ट में कन्वर्ट कर दिया, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी तक देखेंगे, इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके।